जय जनशक्ति से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो एक कॉल रिकॉर्डिंग लेकर के आया हूं, ये कैशबीन की कॉल रिकॉर्डिंग है। देखिए, कैशबीन जो है उसने आम जनता के साथ में प्रताड़ना की है, आम जनता के साथ में हरासमेंट किया है, आम जनता को गलत नीतियों के साथ में ऋण प्रोवाइड कराया है, आम जनता का डेटा ब्रीच किया है। अगर पेमेंट करने में इंसान 1 या 2 दिन लेट हो गया तो उसके साथ में गाली गलौज की है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये किसी का नहीं रखना चाहता है, लेकिन कैशबीन के द्वारा इस तरीके की हरकत की गई और कैशबीन के रिकवरी एजेंट्स के द्वारा इस तरीके की हरकत की गई। देखिए, हम लोग क्या होता है कि हम लोग सच्चाई दिखाते हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं। आज जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, कैशबीन और लोन एप्लीकेशन जो फ्रॉड है सभी के बारे में दिखा रहे हैं। तो देखिए, आज भाइयों अपने मान सम्मान पर उंगली उठा दी है कैशबीन ने, और सभी यूट्यूबर जो हैं उनके ऊपर भी उंगली उठा दी है। यानी कि पूरी यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर ही उंगली उठा दी है कैशबीन के रिकवरी एजेंट्स ने। जैसा कि आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, कैशबीन के द्वारा कहा गया है कि यूट्यूबर जो है वो यूट्यूब जो एप्लीकेशन है वो फेक न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, फेक डिटेल्स देते हैं। यानी कि जिनके मान सम्मान पर उंगली उठाई है कैशबीन के रिकवरी एजेंट्स ने, जो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर चल रही हैं, जो वीडियोज़ चल रही हैं, कैशबीन कहना चाहता है कि वो कैशबीन ने नहीं किया है। इसका हमारे पास में प्रॉपर राइट्स है, प्रॉपर एविडेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर डिटेल्स है। आपके पास में भी प्रॉपर डिटेल्स है तो कृपया करके हमें शेयर करें। और सभी यूट्यूबर से हम कहना चाहेंगे, कैशबीन ने बहुत कर दिया, अब इसको इसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट तो एक साइड में रखिए, पेमेंट होगा, लीगल वे में होगा, लेकिन तरीके से होगा। जिनके साथ में हरासमेंट किया है, प्रताड़ना की है, जिनकी मानहानि हुई है, इनकी मानहानि का कॉम्पनसेशन दे। पूरे जितने भी हमारे व्यूवर हैं जिनके साथ में इस तरीके की हरकत की है कैशबीन ने, उसके बाद पेमेंट की बात करें, उसके बाद में आगे बिजनेस करने की बात करें। तो चलिए सुनाते हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को। मिस्टर मयंक ठक्कर जी ने किस तरीके से इन रिकवरी एजेंट्स को खुले शब्दों में जवाब दिया, आप भी इसी तरीके से जवाब दें। लेकिन भाई, जिनके साथ में वाकई में हरासमेंट हुआ है, जिसके पास में प्रॉपर एविडेंस है, जिसका डाटा ब्रीच हुआ है, वही इनको सटीक जवाब दें और वही इनको मतलब पेमेंट रोकें। अदरवाइज जिसके साथ में कोई गलत तरीके से बिहेव नहीं किया है, सही नीतियों के साथ में काम किया है, वो भाई पेमेंट करे और अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिसके साथ में गलत नीतियों के साथ में पैसा नहीं दिया है वही व्यक्ति पेमेंट करे। बट जिसके साथ में गलत नीतियों के साथ पैसा दिया है, हरासमेंट किया है, अभद्रता की है और डेटा ब्रीच किया है, जिसके पास में प्रॉपर एविडेंस है, उसको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये लीगल वे में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, हम लीगल वे में ही जाएंगे और लीगल वे में ही पेमेंट करेंगे। क्योंकि जो मानहानि की है ग्राहकों की, उसका प्रॉपर तरीके से हमारे पास में एविडेंस है। और जो फेक नोटिस सीबीआई आरबीआई को लेकर के इन्होंने जब दिए हैं, उसका भी हमारे पास में प्रॉपर एविडेंस है, नंबर के साथ में प्रॉपर डिटेल्स हमारे साथ में है। तो जितना हो सके कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। मैम, अपार्टमेंट से सदर बात कर रही हूँ। आपका कैशपिन का लोन अमाउंट पे नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पेमेंट करने में? आप कैशबिन से बात कर रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं आज संडे आपका बैंक खुला है क्या? जी बिल्कुल खुला है। पर्सनल लोन लिया है ना आपने? हाँ, तो पर्सनल लोन वाले संडे को डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, संडे को भी आप पेमेंट कर सकते हो। मेरी कॉल भी आ सकती है। आप संडे को लोन भी प्रोवाइड ले सकते हो और हम प्रोवाइड भी करेंगे आप। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, मैं तो खाली पूछ रहा था। कोई बात नहीं, आपको नहीं, मुझे कंपनी को पेमेंट नहीं देने का है। अच्छा, आपको पेमेंट नहीं करने, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्या है जिससे आप कि आपके जो पहले के जो एजेंट थे वो बहुत बदतमीजी से बात किए थे। मेरे कांटेक्ट में, सारे कांटेक्ट में कॉल किए थे, सब ऐसे भी इज्जत नहीं रही, ऐसी भी इज्जत नहीं रही, तो उसका मतलब क्या? पेमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप सर मैम थोड़ा कूल हो जाइए आप, ठीक है? आराम से बात कीजिए। मैं आराम से बात क्यों करूँ? पहले मुझे आप एक बात बताइए। मैं पास नहीं है, पहले अविनाश ने बात की थी, अविनाश कुमार। वो कोई भी हो, और नाम थोड़ी सही बताते हैं। जो जिसको अगर गलत काम करना रहता है वो नाम थोड़ी सही बताएंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? मेरा नाम सदा फातिमा है तो मैं आपको नाम फातिमा ही बताऊंगी ना, कि मुझे आपको ना बताऊँ। फातिमा जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जो एजेंट जो होते हैं, अगर आप मुझसे अच्छे से पोलाइटली बात करते हो तो मैं भी आपसे पोलाइटली बात करूंगा, राइट? बिल्कुल राइट बोल रहे अगर आपके एजेंट ने अगर मुझसे बदतमीजी से बात की, मेरे सारे कांटेक्ट में कॉल करके बता दिया कि इसने लोन लिया है, तो अभी मैं तो यही कहना चाहूंगा ना भाई, कांटेक्ट लिस्ट से ले लो पैसा।
जी मयंक जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो मयंक जी, जिनको गलत करने रहते हैं ना, वो हाँ। किसी की नहीं सुनते। ठीक है, मेरी बात सुनो। ठीक है, अगर उन्होंने आपसे कुछ मिसबिहेव किया, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। अरे अब मैडम, वो आपके आपके पहले ना मुझसे 4-5 एजेंट और बात कर चुके, जी सॉरी बोल के अगर मेरे को ढकेल देंगे, बाद में मेरे को सॉरी बोलेंगे, तो चलता है ऐसा? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात थोड़ा आप सुनोगे ना, तब आपको शायद ऐसा लगेगा कि हाँ, गलती तो हर चलो, इंसान मैं से आपकी बात होती तो है। सुनूंगा, डेफिनेटली मैडम सुनूंगा, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वुमेन की रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, लेकिन पेमेंट तो नहीं करूंगा, बाकी आपकी बात सुन सकता हूँ मैं। देखिए मयंक जी, अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं ना, ठीक है, हम्म। सपोज अगर आपके 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा आपका गलत कर रहा है बाहर जाके, तो आपको पता नहीं चलता है, राइट? हम्म। आप तो यही सोचो वो तो सही है, यहाँ पे तो मेरे सामने सही दिख रहा है। हम्म। उसी तरह अगर हमारे एग्जीबिटर 3000 थे, 3000 में किसके पास आपकी फाइल गई और किसने अपने पर्सनल फोन से आपके साथ मिसबिहेव किया, क्योंकि हमारी सिस्टम कॉलिंग होती है तो हमारे पास रिकॉर्डिंग रहती है। अगर आप हमें नाम बताते या ऐसा कुछ भी उनकी अप्लाई आईडी बता देते तो रिकॉर्डिंग चेक हो जाती है। बट अगर उन्हें किसी ने सिस्टम से भी की होगी ना आपके साथ मिसबिहेव, तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट टर्मिनेशन हो गया होगा उनका। क्योंकि कंपनी ऐसे एग्जीक्यूटिव को नहीं रखेगी जो कंपनी का नाम बदनाम करे या कंपनी केसबिन की का नाम आप कितना अच्छा है, ये केसबिन का नाम कितना अच्छा है ना, ये आपको जानने की, करते आपको हैं। सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप यूट्यूब में जाके देखिए, ऐसे ऐसे अनेक चैनल है, केसबिन के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ महंगी, यूट्यूब पे आप जाना, ठीक है, हाँ। हमारी अभी सरकार जो है ना, मोदी सरकार, हाँ। उनके बारे में सर्च करना। जिनको गलत न्यूज़ देनी रहती है ना, गलत कमेंटमेंट, गलत अफवाहें रॉन्ग उनकी अफवाहें फैलानी रहती है, वो किसी के बारे में दे सकते हैं। और वो ऐप का नाम है यूट्यूब, जहाँ बस। पे सिर्फ फेक न्यूज़ ही मिलती है। ओके, उस ऐप का नाम है यूट्यूब, जहाँ पे फेक न्यूज़ मिलती है। उस ऐप का नाम मैंने आपको कंफर्म करा दिया। ओके, तो ये यूट्यूब जो है ना, ये आपका कोई इंसान भी जाके यहाँ पे वीडियो बना के किसी के बारे में भी गलत कह देगा, वो गलत हो जाएगा। कस्टमर हमारे हैं, ठीक है, पेमेंट ही नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आप तो सही बात कर रहे हो, ठीक है, कोई कस्टमर होते हैं आगे से कॉल रिसीव करते, कहते मैं नहीं करूँगा, जा ऐसे वैसे कह देते हैं। और कंज्यूमर से भी कॉल आया था, जी आपका हाँ। कंज्यूमर कंप्लेंट में कंज्यूमर ने भी कंप्लेंट की थी, कंज्यूमर में भी मेल डाला था, तो केसबिन के तरफ से मुझे कॉल आया था कि आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, ऐसा क्या हुआ आपसे। ये बातचीत मेरी पहले भी हो चुकी है, आप तो अभी मुझसे पहली बार बात कर रहे हैं। मेरी केसबिन की मेरी लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई है। नहीं नहीं, आप लड़ाई नहीं कीजिए। देखिए, लड़ाई करने वाले और लड़ाई को रखने वाले लोग ही अलग होते हैं। अगर आप दिल से एक बार किसी, आप कंपनी की बात नहीं कर रही मैं, अगर आप किसी इंसान से भी लड़ते हो ना, तो उससे अगर बात लेके चलोगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर बात नहीं खत्म होगी। देखिए बस मैडम, आपको मैं तो बात अभी देखो आपसे ज़्यादा बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे क्या बात करूं। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूंगा कि आपकी कंपनी जो मेरे पे लीगल एक्शन लेना चाहती है वो ले ले वे। मैं पेमेंट मरने के बाद भी पेमेंट केसबिन को नहीं दूंगा। मैं मरूंगा तो भी लिख के जाऊंगा कि सारे सबको पेमेंट देने के लिए, केसबिन हराम को पेमेंट मत देना। ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। देखिए, अमाउंट आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, अभी हम आपकी पेनाल्टी पूरी माफ कर देंगे। अगर मैं, आपके मेरे को पेनल्टी लगाओ, लेकिन मैं जो भी पैसा भरूंगा कोर्ट में भरूंगा अभी। देखिए मैं जी, मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, उसके ज़्यादा आप अगर अपने अपने माइंड में सेट कर लिए ना कोई बात, तो मैं नहीं, आपका माइंड आके बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती। नहीं, आप मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद एक आप मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। ठीक और दूसरी बात है कि मैंने पहले से सेट कर दिया है कि तो केसबिन को पेमेंट कोर्ट में दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। है, मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी मेंटलिटी थोड़ा चेंज कीजिए, बिल्कुल ठीक है। चेंज नहीं हो अब सकती आप मैडम, केसबिन को लेके बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती है। कैशबिन नहीं सोचो, आप कैशबिन माइंड भी नहीं रखो। आप ये सोचो कि हाँ, मेरे पास किसी लड़की का कॉल आया है कि वो भी कहीं से मैडम, वर्क आप करती है, तो मार्केटिंग में हो ना, मैं भी मार्केटिंग का ही बंदा हूँ, ठीक है, मुझे इमोशनली मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आप जैसे बोल रहे हो, आप करती होगी, आपको ऐसा लग रहा है, बट आपकी फाइल मेरे पास भेजी गई, मेरी हाँ, बात तो आप सुनिए। आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं कोर्ट में पैसा देने के फॉरवर्ड लिए नहीं तैयार कर हूँ मैडम। सकती, फॉरवर्ड नहीं कर सकती। अगर मैं आप पेमेंट ही नहीं करते हो ना, तो मेरी जॉब भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि आप ही से हमारी जॉब है। आप हो तो हम हैं, आप हो तो सॉरी मैं हूँ। मैडम, आपको जॉब चाहिए तो आप वहाँ से काम छोड़ दें, मैं आपको जॉब अरेंज करवा दूंगा, लेकिन केसबिन को पेमेंट नहीं दूंगा। नहीं, कैशबिन बहुत अच्छी है। कुछ लोग अरे ऐसे चोर हैं कंपनी है, मैं मेरे अगर लड़का हो तो गाली दे केसबिन को, आप लड़की हो इसलिए मैं गाली नहीं दे पा रहा हूँ केसबिन को। नहीं नहीं नहीं,
क्या क्या आपकी पूरी पेनल्टी हम माफ करेंगे। देखिए आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो आप पेड कर दीजिए। बिल्कुल पेमेंट नहीं हो पाएगा। केसबिन को तो मैं नहीं करूंगा पेमेंट, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, फुल एंड फाइनल। नहीं, आपकी मैंने मेल चेक की है, आपने मेल पे जो लिखा है ना वो मैंने चेक कर लिया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपने तो ये लिखा है कि आप कौन से कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है, आपने नंबर भी दिए 9, ठीक है, आपने वहाँ पे लिखा है, मैंने पढ़ा है सारा कुछ। आप देखिए मैडम, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, फातिमा जी, आप अपना कीमती समय यूज कर रहे हैं, केसबिन को पेमेंट नहीं किया जाएगा। आप प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पे कर। बिल्कुल 1 रुपया नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ी दो, 1 रुपया नहीं दूंगा। अगर कोई एजेंट मेरे घर पे आ भी गया ना तो इतने फटके खाएगा ना कि उसको याद आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, महंगी रिकवरी टीम तो जाएगी आपके घर का, अगर पेमेंट नहीं करते। रिकवरी टीम है ना, 1-2 से कुछ नहीं होगा, कम से कम 10-12 लोग भेजना तो मुझे मजा आएगा। 1-2 से कुछ नहीं होगा, 10-12 लोग भी पीट के आएंगे, देख लेना। ठीक है, महंगी आपके घर पे जितने लोग आप चाहते उतने ही लोग जाएंगे। ओके, आप जी पेमेंट बिंदास कैश ही करें। बिंदास आप भेज दीजिएगा, मैं राह देख रहा हूँ। आपकी फाइल रिकवरी डिपार्टमेंट बिंदास जिसको देनी है आप दे सकते हो, बिंदास आपकी कार्रवाई कर सकते हो, रिकवरी वाले को भेज सकते हो, गुंडे भेज सकते हो, पुलिस चाहिए तो पुलिस भी भेज सकते हो, आपको जिसको भेजना है भेज सकते हो आप मैडम। मैं एक बात आपको बता दे रही हूँ, अगर आपने कंपनी से पैसे लिए हैं ना तो वो तो आपको एंड तक पेमेंट करनी है, चाहे आप कितना भी कुछ बोल दो। कितना भी आप लोग कर लो, मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ। चाहे जितनी ताकत लगानी आप लगा लो, अपनी ताकत नहीं लगा रही। जब आप बात से नहीं समझ सकते तो नहीं, मैं नहीं समझना चाहता हूँ बिल्कुल भी। और मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं केसबिन को पेमेंट नहीं दूंगा। जब मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आप एक्शन लीजिए तो आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? मैं एक्शन ले चुकी हूँ। वो जो भी आपसे किसी ने एग्जीक्यूटिव ने बात की वो टर्मिनेशन हो गया होगा उनका। वो टर्मिनेट हो या नहीं हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उल्टा केसबिन से 2 लाख रुपए मैं मांगने वाला हूँ कॉम्पेंसेशन के तौर पे, लॉकडाउन के बाद। नहीं, किस बात की आप बोल रहे हो एक्शन लेने के लिए? बताओ आप मुझे, किस बात का एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो आप? देखो मैडम, आप खाली अपना टाइम वेस्ट कर रही है, संडे के दिन मेरा भी आप खराब कर रही है। मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, बस दैट्स ऑल। आप देखो, मैं आपको एक बात बोल दे रही हूँ, 9700 रुपये लिए हैं आपने, वो रिटर्न कर दो, बाकी आप पेमेंट नहीं कर दो। नहीं करने का मुझे, मैं नहीं करने का है मैडम, मैं मना कर रहा हूँ। आपको हिंदी समझ में नहीं आती लगता है। मुझे हिंदी भी समझ में आती है, मैं हिंदुस्तान की हूँ। हाँ तो हिंदुस्तान के तो चाइनीज एप्लीकेशन है ना, चाइना एप्लीकेशन के क्यों काम कर रही हो आप? नहीं, चाइना क्या नहीं है, आपकी गलतफहमी है। आजकल सारे टीवी, सारे जितने सामान आ रहे हैं ना हमारे घर में, वो भी चाइना के, आप उठा के फेंक दीजिए उससे। नहीं तो फिर डेफिनेटली है कि आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना की तारीफ करना चाहोगे तो मैं आपकी कोई बात नहीं समझ चाहता। चाइना मादर चौथ है, सीधी बात है। फोन है ना वो चाइना सेट है, उसे फेंक दीजिए, आप बात नहीं कीजिए। मेरे पास चाइना की कोई आइटम नहीं है, ठीक है? कोई आइटम नहीं रखे आपने चाइना की कोई आइटम नहीं है। आपके रिकवरी एजेंट आएंगे तो दिखा दूंगा मैं उनको। आप अपने घर में चेक कर लेना, आपके घर में चाइना के आइटम है या नहीं है। नहीं, चाइना की मेरे घर में कोई आइटम नहीं है, लेकिन चाइना की ठीक है, आप हंस रहे हो, आपको हंसी आ रही है अपने आप पर, मुझसे नहीं आ रही, आपको अपने आप पे हंसी आ रही है। हंसी आ रही है, क्या करूं मैडम? आप बात समझ ही नहीं रहे तो मैं हंसूं तो क्या करूं बताओ? आप नहीं समझ रहे हो ना बात, लेकिन हंसी आ रही कि मैं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। लेकिन मैडम, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तो और क्या बोलूँ मैं आपको अभी? वही तो कह रही हूँ, आपके अंदर जो है ना इंसानियत वो खत्म हो गई। आप बिल्कुल खत्म हो गई, इंसानियत मर चुकी है मेरे अंदर, मैं शैतान बन गया हूँ अभी। देखिए भाइयों, सुना आपने किस तरीके से ये लोग यूट्यूबर पे भी उंगली उठाते हैं कि यूट्यूब पर फेक न्यूज़ दी जाती है। देखिए, यूट्यूब के माध्यम से, जय जनशक्ति के माध्यम से आपको जागरूक किया जाता है, आपको अवेयर किया जाता है। और देखिए, रहती है पेमेंट की बात, तो देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, जिसका लिया है वो देना हमारा बनता है और हम देंगे भी, लेकिन कानूनी तरीके से। जैसा कि मैं हर वीडियो में ये बात बोलता रहा हूँ, हर वीडियो में ये बात बोलता रहा हूँ कि कानूनी तरीके से हम पेमेंट करेंगे, गैर कानूनी तरीके से हम किसी का पेमेंट ना करें और ना ही करेंगे। और जिसने हमारे मान सम्मान को चोट पहुँचा दी, जिसने हमारे मान सम्मान को बेकार कर दिया, पूरे तरीके से इज्जत बर्बाद कर दी, तो मैं उसका पेमेंट, देखिए आपका व्यक्तिगत फैसला है, मैं बताऊं, मैं आपका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन मैं तो कोर्ट में ही उसका पेमेंट करूंगा। जिसने, मैं कोर्ट से इस बात का मुझे जवाब लेना होगा, कोर्ट से मैं लूँगा कि कैसे मेरे मान सम्मान को इन्होंने चोट पहुँचाई, क्या राइट्स दिए हैं
बाकी पेमेंट किसी का हम लोग नहीं रखना चाहते हैं और आप भी नहीं रखना चाहते होंगे, कोई पैसा नहीं रखना चाहता किसी का 1000-2000 रुपये रख करके हमें वो ना बनना। लेकिन भाई हम गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से जो हमारे साथ प्रताड़ना की है, गलत तरीके से बिहेव किया गया है, हमारा डाटा को ब्रीच किया है, हमारे डेटा के साथ में गलत छेड़छाड़ की है, डेटा के साथ प्राइवेसी हमारी ब्रीच की है और हमारे जो रिलेटिव्स में बेइज्जती की है, उसका हमें जवाब चाहिए और उसका हमें उन रिकवरी एजेंट्स से प्रॉपर तरीके से अपोलॉजी तो चाहिए, साथ में उन व्यक्ति का मान सम्मान भी वापस चाहिए जिनका इन्होंने खंडित किया, जिनका इन्होंने मान सम्मान बर्बाद किया है। और हाँ, बिल्कुल लीगल वे में हम पैसा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, हम रेडी हैं। लेकिन उसके बाद पैसा देंगे जब उसका आम मान सम्मान वापस ला के दे देंगे और सारी चीज़ें हैं, बस यही। बाकी कुछ भी करें, बस कोर्ट से भी हमारा यही निवेदन है, सरकार से भी हमारा यही निवेदन है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ में एक अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जय जनशक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें।